बोलिए दत्त भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। प्रिय सज्जनों, आज हम आपको ऐसी कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं कि मनोरंजनकारी है। एक गांव में एक जाट देवता रहते थे और जाट देवता बड़े ही विचित्र थे। कहते हैं ना कि जाट की खोपड़ी 12 बजे के बाद खुलती है। ऐसा कहावत है। प्रिय बंधुओं, कोई जाट सुने तो मेरी बात को बुरा ना मानना। ये कहावतें हुआ करती है कि जाट देवता ने अपने घर में एक पुत्र को जन्म दिया तो उन्होंने बड़ी खुशियां जाहिर की। और जाट देवता ने तुरंत ही अपनी पत्नी से कहा कि भाई, अरे भगवान, हमने अब आकर के बुढ़ापे में संतान को प्राप्त किया है। हमारा दिल बड़ा ही प्रसन्न है। हमारा विचार है कि भाई, हम कुछ नगर वालों के लिए भोजन का प्रोग्राम रखें जिनके हाथ धुलाए जाएं। जाटनी बोली, चुप रहो, गाली बजावर रही तो कछु घर में हथुआ तुम्हारे में भूसटा भूखे मर रहे, कहे हम हाथ धोवांगे हाथ धोवांगे। जहां तक उतने धैर्य करो, तुम ज्यादा बात मत बनो करो। अजी सुनो, देखो मेरी बातों को बुरा मत मानियो। तुम्हारे घर में कछु हद तो है ना है और तुम दावती कह रहे हो। भाई, मेरे मन में विचार उठा था। इसी प्रकार की चर्चा करते हुए रात्रि में दोनों सो गए। अपने बच्चे को लेकर के जाटनी सो गई और जाट देवता अपने बिस्तर पर जाके सो गए। रात्रि में क्या देखते हैं कि उनका बहुत बड़ा महल है। उसमें 10-20 कमरे हैं, हॉल बने हुए। एक में पूड़ी का भंडार भरा पड़ा है, तो एक में बालूशाही है, एक में रसगुल्ले हैं, एक में बर्फी है, एक में इमरती है, एक में जलेबी है, एक में तमाम ड्रम रखे उसमें दूध भरा पड़ा है, एक में दही लगा हुआ है, एक में बूरा भरा हुआ है और 2-3 कोठरों में किसी में दोने हैं, किसी में पत्तल हैं, किसी में गिलास है, किसी में थालियां हैं। इस प्रकार से दावत के संपूर्ण सामान वहां उपस्थित है। अब सुबह जैसे ही जाट देवता की आंखें खुली तो उन्होंने किसी से नहीं कहा, केवल पूरे नगर में जाकर के कि भाई, अब हमारे पास किस बात की कमी है, अब तो हम दावत करेंगे, खुल के करेंगे। क्यों? परमात्मा ने हमको खूब दिया है। पूरी बस्ती में निमंत्रण दो डोलें कि भैया, आज हमारे यहाँ निमंत्रण है और दोपहर का भोजन सभी को हमारे यहाँ करना है। चूल्हा नौता है आपका। मेरे प्रिय बंधु, इसको देहाती भाषा में चूल्हा नौता बोला जाता है। यानी कहावत में तो यही है, वास्तविक यह है कि आप अपने घर पर भोजन न बनाना, सभी बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को लिए भोजन हमारे यहाँ उपस्थित है। आपको हमारे यहाँ भोजन करना है, चूल्हा नहीं चलाना है, उसमें अग्नि नहीं जलानी है। इस प्रकार का निमंत्रण हुआ करता है। दूसरे गांव के लोगों के लिए भी निमंत्रण दे दिया। अब यहां दोपहर हुआ
तो सभी गांव के लोग वहां आने लगे, लेकिन वहां पर तो न कोई कढ़ाई चल रही है, न कोई बिछाई लग रही है, और न ही किसी प्रकार का सामान आया हुआ है। सब पब्लिक देखती है कि भाई ये दावत करेगा कहां से, इसके यहां तो कोई किसी प्रकार की व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन चलो, हो सकता है कहीं से बना बनाया आ रहा हो। सब उसकी चौपाल पर, घर में, बाहर, रास्तों में भीड़ उमड़ने लगी। उन्होंने कहा कि अरे, अभी कहार नहीं आए, कार्यकर्ता नहीं आए, दावत परोसने वाले नहीं आए, चलो पट्टियां मैं ही डाले देता। उन्होंने पट्टियां डाल दी, उन पर सभी नगरवासियों को बिठा दिया। नगरवासी सभी पंक्तिबद्ध तरीके से बैठ गए और बैठे बैठे ताक रहे हैं कि कब पत्तलें आए, कब दोने आए, कब शकोरे आए, कब दही आए, कब बालूशाही आए, का जो सब्जी है कुछ भी तो आए। लेकिन वहां हो तो कुछ आए, वहां कुछ नहीं था। सभी बैठे हैं और जाट दोनों अपने बच्चे को लेकर के घर में बंद हैं। उन्होंने देखा कि ना सुन रही, कहाँ देख, वहाँ कमरा खोल, वहां में पत्तल है, वहां में से निकाल के दो तो पत्तल परोसदारी हुए, और उसमें सकोरे हैं, उसमें से निकाल के दे दो जिससे मालूम सकोरे परोसे जाएं। उसमें पूड़ियाँ हैं, उसमें सब्जी है, इसमें बालूशाही हैं, इसमें रसगुल्ले हैं, इसमें बर्फी हैं। सभी बता दिए कि इस कमरे में ये सामान है, निकाल करके दे दो और दावत शुरू होने दो। जाटनी गई तो कहीं कुछ भी नहीं था, एक कमरा था और उसमें और कमरे कहाँ से आ गए। देखा तो उसमें कुछ नहीं है। जाट से बोली कि ना सुन रहे, कहाँ कि तुम्हारे पास कछु ना है, तुमने इतना निमंत्रण दे दिया, अब तुम पर जरूर जूता पड़ेगा। इतने उलाहने पड़ेंगे कि आपको याद आ जाएगी अब्बा दादा तक की, क्योंकि आपने झूठ बोल करके और पब्लिक को, समाज को बुला लिया। जाट बोले कि हाय, हे परमात्मा, हे देवी, अब तो तुम ही हमारी सहायता करो। अब हम क्या उपाय करें, कैसे हमारी इज्जत बचे। जाटनी जरा चतुर थी, उसने कहा चिंता मत करो, पति का दुख अपना ही दुख होता है। अगर पति की बेइज्जती हुई तो अपनी ही बेइज्जती हुई, इसलिए अब उस भार को मैं संभालती हूं। मेरे पास एक उपाय है। क्या है कि तुम देखते जाओ, मैं अभी जाती हूं और अभी सबको शांत करती हूं। अरे भगवान, तू तो साक्षात देवी है, अगर तू मेरी बात को आज साध लेगी तो साक्षात देवी का स्वरूप है। देखो जी, तुम्हारी अर्धांगिनी हूं और इसमें कोई संशय करने वाली बात है ही नहीं। अगर आपका दुख है तो मेरा दुख है, और मेरा दुख है तो आपका दुख है। आपकी समस्या है तो मेरी समस्या है, और मेरी समस्या है तो आपकी समस्या है। इसलिए मैं उस क्रिया को करती हूं, आप अंदर ही बैठे रहो और बाहर निकलना नहीं जब तक मैं ना कहूं। ठीक है। जाटनी ने बच्चे को गोद में उठाया और लेकर के जहां पंक्ति बैठी थी दावत के लिए, उनमें जाकर के कहने लगी, लाला लाला, ओरे लाला, देख देख बेटा, जे तेरे ताऊ हैं। फिर आगे बढ़ जाती, लाला जे तेरे बाबा हैं। फिर आगे बढ़ जाती है, जे तेरे चाचा हैं। फिर आगे बढ़ जाती है, ये तेरे फूफा हैं। आगे बढ़ जाती, ये तेरे मौसा हैं। इसी प्रकार से उनके रिश्ते बताती रहती है और बच्चे को लेकर के सबके सामने घूमती है। कुछ उसमें उतावले होते हैं, बोले काय को बेवकूफ बनाए रही है ज्यादा, खबाब पे आवत भारे में को नौदले, अरे बच्चू पाते के तक शुरू कर। सो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, देखो 5 पंचो, अगर मेरी गलती हो तो 100 जूता मारियो मुंह में, मगर हम क्या करें, मजबूर है। मैंने या छोरा के ऊपर फुक पाते बोल दई,
सुझे फुक कपाते बुलाए और आप बैठे हो। अब तो मत हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने अपने घर को जाओ और ये फुक कपात पूरी है गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मेरे प्रिय सज्जनों, अगर आपको हमारी कथाएं प्रिय लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे मित्र संबंधियों के लिए शेयर करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।